हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू, जो कि विंटर स्पेशल है। तो चलिए इसे हम फटाफट शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के स्पेशल आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू। देखिए, जिसके लिए हमने आटा लिया है तकरीबन दो कलछी हमने आटा लिया है, जिसमें हमने 2 चम्मच शुद्ध घी अच्छे से मिला लिया है। और अब हमने इसमें थोड़ी सी दूध डाली है ना, तकरीबन आधा कटोरी या 1/3, एक छोटी कटोरी से आधी कटोरी, सीधी बात। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाकर इसे हम एक साइड रख देंगे। देखिए, इसमें हमने चूँकि मोयन भी डाला है और मोयन को आटे में पहले अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आधी कटोरी दूध, जनरल सिंपल सी घर की गुनगुनी दूध है ना, जो हम सभी के घरों में आती है, और उसे अच्छे से मिलाकर उसे सोख होने के लिए है ना। देखिए, इस तरीके से इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। और उसके बाद देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह, जो नहीं चाहते उसे स्किप भी कर सकते हैं। और बाकी देखिए, हमने 2 से 4 चम्मच घी लिया है और इसमें ही हम देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म है, घी को गर्म होने देंगे, लेकिन फिर आंच को हमें धीमी कर देनी है ना, मीडियम पे रखनी है। देखिए, और इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले बादाम, क्योंकि बादाम को होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद हमने इसमें अखरोट भी लिया है, इसे हम कर लेंगे है ना, मीडियम टू लो, धीमी आंच पर। और उसके बाद हम काजू को भी इसमें ऐड कर देंगे है ना, और इसे भी हम धीमी आंच पे, देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे और एक सुनहरी खुशबू आने तक, एक गोल्डन, इसे हमें ध्यान रहे जलनी नहीं चाहिए है ना, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन करनी है, बिल्कुल धीमी आंच पे है ना। और इस तरीके से हमारा ड्राई फ्रूट्स भून गया है और बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स भी इसी तरीके से हम, देखिए, इस तरीके से होने के बाद तकरीबन 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस तरीके से करके सारे घी को निचोड़ कर इसे हमें निकाल लेनी है ना। और उसके बाद फिर यही घी जो बचा हुआ है, इसमें ही हम गोंद को भी, देखिए, गोंद हमने जो लिए हैं, जो कि गोंद के लड्डू की खास स्पेशलिटी है ना। इसे खाने के बड़े ही फ़ायदे हैं और इन सर्दियों में तो पूछिए ही मत, सभी के लिए सही है, बच्चे, बूढ़े, यंग एज, हर के लिए। देखिए, ये विंटर में खाने से हमारे शरीर को बहुत तरह का पोषण मिलता है। इस तरीके से हम सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे है ना। देखिए, आंच बिल्कुल धीमी है ना, या लो पे है, जब आपको नहीं, जैसा हो, मीडियम टू लो, इसी के बीच हमने, देखिए, सारी गोंद को इस तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। ओके, अब इसके बाद इसी घी में हम बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे है ना। देखिए, घी हमारे कढ़ाई में बची हुई है और इसी में हमने मखाने भी डाले हैं। देखिए, मखाने मैंने किसी भी चीज़ का कोई ख़ास नहीं, घर की जो सिंपल सी कटोरी है उसी हिसाब से मैंने एक बड़ी कटोरी मखाने का लिया है ना। और उसी अंदाज से, क्या मतलब, गोंद तो बहुत कम ही रहेगा। तो देखिए, गोंद हमने लिया है और एक बड़ी कटोरी से मैंने मखाने को लिया है और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। कोई इसे डीप फ्राई नहीं करनी है, जो बचा हुआ हमारा घी था उसी में हमने कर लिया। अच्छा, फिर हम नारियल का, डेसिकेटेड नारियल का बुरादा है ना, या फिर अगर रेडीमेड मिल जाता है तो, ये चूँकि मेरा लच्छादार था तो इसे भी मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया है, तो थोड़ा सा, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और संधापन आ जाए। बस ध्यान रहे कि ये जलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे, इन सारे काम को करनी है। देखिए, एक कटोरी, छोटी कटोरी के हिसाब से मैंने इसे भी लिया है ना, और इस तरीके से इसे हम निकाल लेंगे। तो
वन बाय वन देखिए हमारा सारा प्रोसेस होता जा रहा है। अब कढ़ाई हमारी बिल्कुल हो गई है खाली। अब देखिए मैंने 2 से 4 चम्मच के लगभग, पहले मैंने आटे में देखिए 2 चम्मच घी डाला था, अभी 2 चम्मच बिल्कुल डाला है। और जब हमारा घी गर्म हो जाए, है ना, कढ़ाई गर्म है, घी भी गर्म हो गया, और इसमें हमने वो आटा को जो मैश करके रखा था उसे हमने इसमें डाल दिया है, और धीमी आंच पे इसे हमें बराबर से चलाते रहना है। तकरीबन आटा भूनने में हमें 10 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, 10 से 12 मिनट, है ना। और बस ध्यान रहे कि ये जले नहीं, और इसे हमें बराबर से चलाते रहना है। अगर मोटे तले की कढ़ाई है तो भी, और इसे बस हमें बराबर से धीमी आंच पे इसे हमें चलाते रहनी है, जिससे कि आटे में हमारी एक खुशबू है। जब धीमी आंच पे आटे को हम भूंजेंगे ना, तो देखिए भूनने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट हमारा आटा जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया है। आप चाहें तो इसे चाल कर भी कर सकते हैं, बट ऐसे कर देने पर गोंद का लड्डू जब बनाते हैं तो इसमें एक अलग सी खुशबू आती है, एक अलग सा फ्लेवर आता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। अब इसके बाद देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार कर लिए हैं फ्राई करके। अब इसे बारी बारी करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो एक बार मिक्सी का जो बड़ा जार, मैंने छोटा जार लिया है, मैंने सोचा कि बड़े वाले में आ पाएगा, अच्छा सा पाउडर हो पाएगा या नहीं, तो मैंने छोटे वाले में ही डालकर देखी है, बट इसमें समय लगता, तो फिर बड़े वाले में ही मैंने, देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, मखाने थे, मैंने लिए हैं। और इस तरीके से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो भी इसमें पड़ने वाले हैं, जिसे भी हमने फ्राई किया है, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखिए, नारियल, मखाना वगैरह जो भी है, हमने इसे पल्स मोड पर लानी। बहुत इसका महीन पाउडर नहीं हमें बनाना है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी दरदरा नहीं होना चाहिए। देखिए हल्का दरदरा, हल्का महीन होना चाहिए, जिससे कि हमारा ये लड्डू बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन कर लिया है। अब हमने ये डाली है तकरीबन 1 से 2 चम्मच कूटी इलायची और पिस्ता, थोड़ी सी पिस्ता, और हमने जो किशमिश को देखिए हमने फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को, और अब हमें ध्यान रखनी है, सभी चीज़ तो हमने मिक्सी में पीस लिया है, लेकिन जो गूंद है उसे हमें इसी तरीके से, या तो खलवट्टे में, और मैंने इस समय से भी करके देखा, आपको दिखाया है कि चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल हो जाता है तो आप हाथों से ही मसल सकते हैं, और सबसे अच्छी नहीं रहेगी। तो देखिए इसमें भी अभी थोड़ा सा कसर रह गया था, इसलिए क्योंकि घी की मात्रा भी है इसमें सभी चीज़ों में, है ना। तो बस इसे हमें मिक्सी में नहीं करनी है, ध्यान रहे। तो देखिए मैंने कटोरे से ही उसे फटाफट कर लिया है, क्रश कर लिया है बहुत ज़्यादा, और ये इतनी क्रिस्पी होती है कि इससे आराम से हो जाती है ना। तो इस तरीके से इसे हम फटाफट कर लेंगे। तो इस विंटर सीज़न आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए आपसे बातों बातों में इसी तरह से मेरा ये भी क्रश हो गया, और देखिए बस जो भी रह गया है उसे हम, तो इस तरीके से इसे हमें महीन कर लेना है, दरदरा, है ना। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से सारे मिश्रण को हमें एक में मिला देनी है। और घी भी हमने जो डाला है, तकरीबन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आधे से 1 कटोरी के लगभग घी भी इसमें पड़ा है ना। अब देखिए इसमें हमने आटा जो हमने ये रोस्ट करके रखा था उसे भी हमने इसमें मिला दिया है। अब इस सारे मिश्रण में अब आती है हमारी गुड़ की बारी, है ना, जिसे हम जेगरी भी कहते हैं। देखिए मैंने उसका पाउडर लिया है ना, गुड़ को महीन कर लिया है। और देखिए ये मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी, ये जायफल ने क्रश किया था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब चलिए फटाफट इसे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, लेकिन थोड़ी सी पानी की नहीं, इसमें आप एक अच्छे खासे क्वांटिटी में पानी की मात्रा आप डाल सकते हो, क्योंकि हमारा जो ये गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, कोई तार नहीं बनानी है, लेकिन बस इसका जो सिरप, देखिए इसमें हमने घी भी डाला, घी हमें 2 चम्मच डालनी है, जिससे कि हमारे जो लड्डू बने जो बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी बने, है ना।
और अब देखिए गुड़ को हमें पिघला लेनी है, कोई तार चाशनी नहीं, बस उसमें अच्छा सा एक लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए और इसे हम सारी सामग्री में अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अगर मान लीजिए कि गुड़ की मात्रा कम है तो आप फिर से कर सकते हैं, इस मिश्रण को नहीं चढ़ानी है। तकरीबन हमारा देखिए इस पूरे में इंग्रेडिएंट्स में 400 ग्राम के लगभग गुड़ की मात्रा हमने डाली है ना। इसे देखिए क्योंकि गर्म है तो संभाल कर हाथ ना जले, और इस मिश्रण में हमें देखिए अच्छे से हमें इसे मिला लेनी है। अगर आपको गुड़ कम लग रही है तो देखिए उसमें थोड़ी सी और गर्म करके लिक्विड फॉर्म में हमें, जैसे मैंने मेथी के लड्डू में बताए थे ना, ठीक वैसे ही। और इस तरीके से देखिए हमने लड्डू बना लेनी है। इस तरीके से हमें लड्डू बना लेंगे। हमारे सारे लड्डू इस तरह से बनकर रेडी हो जाएंगे, है ना। और चलिए देखिए इस तरीके से फटाफट जब गुड़ एक ही में रहेगी, देखिए लड्डू हमारे कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। तो इस सीज़न आप भी इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए देखिए इस तरीके से देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखिए कितने अच्छे हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, तो आप भी इसे सीज़न ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे। सी यू, टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो।